Hello students, today we are going to start with the next topic, that is some mathematical operations we are going to learn based on the significant figures as you have learned. Okay, यहाँ पे पहले हम थोड़े जनरल रूल्स पढ़ेंगे और फिर बाद में मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहले हमें थोड़े आंसर के जो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होने चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे विद द एग्जाम्पल्स। बराबर, सपोज मैं कोई एक एडिशन कर रही हूँ जिसके वैल्यूज़ दिए हुए, एक है 23.2, सेकेंड वैल्यू दिया है 4.65 एंड थर्ड वैल्यू दिया हुआ है सपोज 3.267। अब बोला है कि इसका एडिशन करें। वी नो क्या है कि इजी है बहुत ही। इसका आंसर आएगा 31117। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि हम थोड़े आंसर्स में कितने फिगर्स होने चाहिए वो पढ़ रहे हैं, तो पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं उसमें जो वैल्यू लोवेस्ट हो वो हमारा आंसर में होना चाहिए। मीन्स आंसर विल हैव द लोवेस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू। बराबर, यहाँ पे कितनी है सिग्निफिकेंट वैल्यू? 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है। हमें पता है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हमें पता है। बट अब यहाँ पे दोनों 3 है, बट अब हम चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद कितना है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना वैल्यू है? तो 1 ही है, और यहाँ पे 2 है। तो हमारा आंसर क्या होगा? एक वैल्यू जो है ना डेसिमल के बाद उतना ही होगा, दैट इज गोइंग टू बी 31.1। ओके, क्लियर? सो हमारा आंसर कैसा होना चाहिए? विद द लोवेस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हम वैल्यू ले लेते हैं सपोज 46.04। फिर सेकेंड वैल्यू हम ले लेते हैं सपोज 2.364, एडिशन ही कर रहे, प्लस 3.7721। ओके, अब यहाँ पे हम इनका एडिशन करें, सो 1 4 2 6 10 7 17 1 10 and 1 11 1 8 and 1 9 and 3 12 and 1 5। ओके, 4 1 5। बराबर, सिंपल है ये। तो अब इसमें आंसर में कितने वैल्यू होने चाहिए वो पहले फाइंड करते हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 है। इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे कितने हैं? 5 है। अब आंसर में कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। और अब क्या देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 है। तो हमारा आंसर तो लोवेस्ट वैल्यू के साथ होना चाहिए। डेसिमल के बाद 2 है, तो हमारा आंसर पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे? 2 डिजिट ही आएंगे। बट अब यहाँ पे एक रूल है कि अगर हम जो डिजिट हटा रहे, ओके, रिमूव कर रहे, बराबर, वो डिजिट अगर मोर देन 5 हो तो हमें उसके आगे जो नंबर है उसको राउंड ऑफ करके लिखना है। मीन्स उसका नेक्स्ट डिजिट लिखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 52.18। ओके, बिकॉज यहाँ पे जो ध्यान से देखना कि जो हमने डिजिट रिमूव किया वो कैसा है? मोर देन 5 है। ओके, सो थोड़ा मैं वर्ड्स में लिख देती हूँ। एस हियर थर्ड डिजिट is more than 5, so we are going to round off
द प्रीवियस डिजिट। ओके, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखना। तो इसका आंसर आएगा 52.1761। बराबर, क्लियर। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर उसका कोई समय उसका आंसर सपोज हमारा आया 52.1740। ध्यान रखना, अब इसमें अगर ऐसा है कि आंसर हमारा मैक्सिमम 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, बराबर, तो हम ये जो थर्ड डिजिट रिमूव कर रहे हैं, अगर वो लेस देन 5 है, देन रिमेंबर दैट वी आर नॉट गोइंग टू राउंड ऑफ द प्रीवियस डिजिट, मीन्स वो जो आगे वाला है वो डिजिट एज इट इज रहेगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा 5.17, बिकॉज इट इज लेस देन 5। बट अगर अब हम जो बात कर रहे हैं उसमें तो ऐसा हमने बोला कि मोर देन 5 एंड लेस देन 5। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि एग्जैक्ट 5 हो तो हम क्या करेंगे। ओके, सो एग्जैक्ट 5 हो अगर, तो उसमें फिर 2 रूल्स आते हैं, बराबर। उसके लिए पहला एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारा कोई वैल्यू आया 12.175 सपोज। ओके, अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि अगर एग्जैक्ट 5 है तो क्या करेंगे। यहाँ पे जैसे कि मेरा आंसर मैक्सिमम 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, तो हमें ये 5 को रिमूव करना पड़ेगा, बराबर। अगर हम ये 5 को हटा रहे हैं, ओके, तो फिर क्या चेंज आने चाहिए। तो इसमें जैसे बोला 2 रूल है। ओके, अगर 5 से पहले जो नंबर ऑड नंबर हो हमारा, ओके, अगर ऑड नंबर है तो फिर हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ द डिजिट। और अगर हमारा नंबर इवन है देन नो चेंज विल अकर। ओके, अब यहाँ पे हमें पता है 7 इज आवर ऑड नंबर। ओके, जैसे कि मैंने बोला आंसर मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए, तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा 12.18। ओके, और अगर हमारा आंसर सपोज 165 होता, 12.165, 6 हमें पता है क्या है, इवन नंबर है, तो फिर तो हम अगर 5 को हटा रहे हैं तो भी कोई चेंज नहीं होगा, आंसर क्या रहेगा 12.16 ही रहेगा हमारा। ओके, सो क्लियर। यहाँ पे 3 चीज़ें हमने पढ़ी। एक तो आंसर में कैसा होना चाहिए, तो जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है उसमें जितने लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो आंसर उतने ही फिगर का होना चाहिए। अब फिर सेकेंड रूल, अगर हम जो डिजिट रिमूव कर रहे हैं इफ़ इट इज़ मोर देन 5, तो फिर हम क्या करेंगे, जो उसके आगे वाला डिजिट है उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे। इफ़ इट इज़ लेस देन 5, तो फिर हम जो डिजिट उसके आगे वाला है उसको कोई चेंज नहीं करेंगे। ओके, बट अगर एग्जैक्ट 5 है तो फिर ऑड नंबर है तो उसको राउंड ऑफ करके लिखो, और अगर इवन नंबर है तो उसमें कोई चेंज नहीं करो। ओके, क्लियर। अब इसके ऊपर से हम फटाफट मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ लेते हैं। एक तो पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक वैल्यू दी है 5.6 इंटू 10⁵। अब यहाँ पे पावर्स में दिए होंगे वैल्यूज़, तो ऐसा तो है नहीं कि हम पावर्स हटा के इतना ज़ीरो रख देंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, यहाँ पे सिंपल रूल है, अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो वो जो पावर है उसका क्या होता है, एडिशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू बी 5.6 इंटू 6.9 इंटू जो हमारा पावर है उसका एडिशन कर लो 10⁵ प्लस 8।
इसका आंसर सपोज आता है 38.64 इंटू पावर 10⁻⁴ एडिशन कितना हो जाए 13। इसको हम अगर डेसिमल शिफ्ट करके लिखे तो 10⁻⁴ कितना आएगा 14। क्यों? क्योंकि डेसिमल हमने याद है प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, अगर हम डेसिमल राइट हैंड साइड शिफ्ट करें तो पावर का सब्सट्रैक्शन होता है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करें तो पावर का एडिशन होता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया तो यहाँ पे कि एडिशन हुआ मतलब +1 हुआ तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब ये आंसर के लिए हमें पता है रूल अभी पढ़े कि सिग्निफिकेंट फिगर जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है उतने ही आंसर में होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 है दोनों में, सो आंसर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए विद द 2 सिग्निफिकेंट वैल्यूज। ओके, अब हमें पता है जो नेक्स्ट डिजिट सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर के बाद का जो डिजिट है उसको हम रिमूव कर रहे, वो कैसा है मोर देन 5 है तो आगे वाला डिजिट क्या हो जाएगा राउंड ऑफ हो जाता है, तो आंसर विल बी 3.9 इंटू 10⁻⁴। क्लियर? चलो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम डिवीजन की बात कर लेते हैं। डिवीजन में सपोज एक क्वेश्चन है 2.7 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 5.5 इंटू 10⁻⁴ दिया है। अब जैसे कि याद रखना है हमें मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन होता है, डिवीजन में पावर का सब्सट्रैक्शन होता है। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं हम डिवाइड बाय 5.5 इंटू 10⁻⁴। अब ये पावर ऊपर जाएगा, याद रखना कभी भी, तो अगर ये प्लस है तो वो पावर माइनस हो जाता है, ये माइनस है तो यहाँ पे वो प्लस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम डिवीजन करें तो पावर की वैल्यू की बात करी मैंने ये, पर इन दोनों का क्या होता है सब्सट्रैक्शन होगा। तो इसका जो आंसर आता है सपोज ये आएगा 4909 इंटू 10⁻⁻³ -4। सो 0.4909 इंटू 10⁻⁻ कितना -7 बराबर। अब इसको हम 4.0 जो है उसका कोई वैल्यू नहीं होता तो हम लिख देते हैं इस तरह से 4.909 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा। हमने किस तरह शिफ्ट किया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का पावर का क्या होता है सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे -7 था उसमें हमने एक वैल्यू सब्सट्रैक्ट करी क्योंकि एक पॉइंट शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा बराबर। तो ये हमारा हो गया। अब आंसर में कितने डिजिट होने चाहिए हमें पता है, क्वेश्चन में कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर क्या आएगा 4.9 इंटू 10⁻⁸ बिकॉज ये क्या है लेस देन 5 है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके क्लियर? तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात। अब हम नेक्स्ट एक और ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ लेते हैं जिसमें आएगा हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एक रूल है, याद रखना कि जो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि सपोज यहाँ पे वैल्यू दी है कि 6.65 इंटू 10⁻⁴ प्लस 0.895 इंटू 10⁻⁵। अब याद रखना एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में जो पावर दिए हो ना उसको पहले इक्वल बनाना पड़ता है। मीन्स अगर आप इसको 4 में से 5 में करो या तो इसको 5 में से 4 में करो, मैं यहाँ पे आपको दोनों केस समझाऊंगी बराबर। पहला केस हम देते कि इसको हम 4 में कन्वर्ट करते, कैसे? तो ये तो पहले एज इट इज़ रहेगा कि भाई 6.65 इंटू 10⁻⁴ प्लस इसको हमें 5 में से 4 करना है, मीन्स वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है। वैल्यू सब्सट्रैक्ट कब होगी, डेसिमल किस साइड जाएगा
यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव और लेफ्ट साइड जाएगा तो पॉजिटिव। तो हमें किस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड। सो 8.95, क्योंकि हमें एक ही पॉइंट करना पड़ेगा, डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट किया तो यहाँ से -1 सब्सट्रैक्ट होगा, तो 8.95 इंटू 10⁴ बराबर। तो इसका अगर हम एडिशन करें, अब तो सिंपल है कि 6.65 प्लस 8.95, पावर का कोई एडिशन वेडिशन नहीं होगा, वो इक्वल बना दिए, मतलब एज इट इज़ लिखने हैं। तो इसका आंसर आता है सपोज 15.60 इंटू 10⁴। फिर वापस वही बात चेक कर लो कि यहाँ क्वेश्चन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पे ये इसकी बात करनी है हमें, ओके, क्योंकि ये दोनों के पावर सेम हुए तब हमें चेक करना है। यहाँ कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? यहाँ पे कितने हैं? 3 है। तो आंसर विल बी 15.6 इंटू 10⁴। ओके, क्लियर। और दूसरा आपको खाली ट्रिक बता देती हूँ कि क्या करना पड़े। अगर इसको 5 करना है तो फिर क्या करना पड़े? किस साइड हम पॉइंट को ले जाएंगे डेसिमल को? लेफ्ट हैंड साइड, ओके, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? एडिशन होता है। तो इसको क्या लिख सकते? 0.665 इंटू 10⁵ प्लस 0.895 इंटू 10⁵ बराबर। और फिर इन दोनों का अगर आप एडिशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.560 इंटू 10⁵। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है, हमें 3 लेने हैं बराबर। यहाँ पे एक्स्ट्रा है क्योंकि 4 कितने हो गए? ये वैसे तो नॉन इसको कंसिडर नहीं करा जाता, पर हम क्या लिखेंगे? 3 ही लिखेंगे कि 1.56 इंटू 10⁵। ओके, अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन के एग्जाम्पल की बराबर। सब्सट्रैक्शन का एग्जाम्पल सपोज 2.5 इंटू 10⁻² माइनस 4.8 इंटू 10⁻³ एज आई टोल्ड यू कि पावर दोनों में सेम होना चाहिए, तो मैं इसको -2 कन्वर्ट कर देती हूँ। तो ये तो एज इट इज़ 2.5 इंटू 10⁻² माइनस, इसको -3 में से -2 करना हो तो क्या करना पड़ेगा? पावर का एडिशन करना पड़ेगा। पावर का एडिशन कब होगा? जब डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड गया तो क्या हो गया? 0.48 इंटू 10⁻²। ओके, अब तो सिंपल है, क्या करेंगे? 2.5 माइनस 0.48 इंटू 10⁻²। पावर तो एज इट इज ही रहेगा। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 2.02 इंटू 10⁻²। ओके, अब आप देख लो कि डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर कितने? यहाँ पे कितने? 2 है, यहाँ पे भी 2 है, पर यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना है? 1 है, यहाँ पे 2 है। तो फिर हमारा आंसर किस में आना चाहिए? डेसिमल के बाद 1 ही पॉइंट आना चाहिए। तो इट इज़ गोइंग टू बी 2.0 इंटू 10⁻², बिकॉज 2.02 है, लेस देन 5 है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, सो ये हो गया हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की बात। सेम इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। कैसे? तो इसको -3 करें। इसको -3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पावर को कहाँ ले जाएंगे? पावर को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड। पावर अगर राइट हैंड साइड जाएगा तभी तो वो सब्सट्रैक्ट होगा। सब्सट्रैक्ट होगा मीन्स -1, तो अभी तो सॉरी इसकी नहीं, इसके बाद तो यहाँ पे -1 ऐड होगा, -1 ऐड होगा तो -2 -1 3 होगा। तो इसका कैसे करेंगे? 25.0 इंटू 10⁻³ माइनस 4.8 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ओके,
और फिर अगर इसको हम माइनस करें तो फिर इसका आंसर हमारा आएगा 20.2 इंटू 10⁻³ ओके, क्लियर। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, पर यहाँ पे डेसिमल के बाद जो है वो कंसिडर नहीं होता। ओके, कि होता है, कंसिडर होता है, बराबर। तो फिर आंसर हमारा जो है वो एज इट इज रहेगा, नहीं, बराबर। सॉरी, यहाँ पे पहले तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं कि 2.02 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻², बराबर। अब यहाँ पे हम वो कंपेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि ये 3 है, यहाँ पे 2 है, तो आंसर इज गोइंग टू बी 2.0 इंटू 10⁻²। ओके, क्लियर। So this is about the significant figures and its mathematical operations.